Hello students, welcome back to the next video of accounts। आज हम अपनी इस वीडियो में बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अपनी वीडियो में बेसिक ऑफ जर्नल, सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ये सब कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्काउंट का डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की थी वो सारी ट्रांजैक्शन हमने कैश में की। कैश का मतलब क्या था कि हमने पेमेंट या तो कैश में पे की है या हमें कैश रिसीव हुआ है, हम बैंक के पास नहीं गए। अब हमने बीच में बैंक को इन्वॉल्व करना है। अब हम सारी ट्रांजैक्शन में बैंक की बात करेंगे, तो चलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात इसमें आपने याद रखनी है, जहां पर भी बैंक की बात आ जाए तो पेमेंट आपके पास कैश में ना आकर बैंक में आई है या कैश में पेमेंट ना करके हमने बैंक से पेमेंट दी है, तो जहां जहां हम कैश लिखते थे वहां वहां हम बैंक का नाम लिखते चलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, जैसा भी होगा। चलिए सबसे पहले हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने चलते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हमने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर तो हमारे पास एंट्री बनेगी, बैंक में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे हाथ से कैश चला गया टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी क्लियर है। चलिए एग्जांपल मान लिया मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। चलें आगे। सेकंड, अगर हमने कैश बैंक से विड्रॉ किया हो, अगर हमने कैश बैंक से विड्रॉ किया हो, यहां ध्यान रखना कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है, तो हमारे पास कैश आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट, 2000 रुपीज हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। चलिए थर्ड एंट्री हमारे पास है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स हमारा कोई भी कस्टमर हो सकता है जिससे हमें चेक मिला है, एक्स की बजाय कोई और नाम भी आपको दिया जा सकता है। यहां पर ट्रांजैक्शन आपने समझने की, किसी भी कस्टमर से आपको चेक रिसीव हुआ और आपने वो चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, कब? सेम डे, आज आया आज ही बैंक में भेज दिया, तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक में आपके पास पैसा आ गया, हम ये मान लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिसने आपको वो चेक दिया उसका नाम, यहां पे चेक किसने दिया हमें? एक्स ने, तो 2x। ओके, अमाउंट जो भी हो लिख दीजिएगा, मैंने अमाउंट नहीं लिखा इसमें। चलिए अगर यही चेक मान लो हमें चेक रिसीव हुआ था किससे? एक्स से, हमने ये चेक बैंक में नहीं भेजा सेम डे, नॉट टू बी सेंड द बैंक सेम डे, सेम डे हमने बैंक में चेक नहीं भेजा, हमारे पास चेक आ गया और हमने अपने गले में उसको डाल दिया और तिजोरी में पड़ा है, कोई बात नहीं, बैंक में कल भेजेंगे, आज टाइम नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो आप उसके लिए एंट्री अब ये वाली नहीं बनाएंगे, आप अब ये एंट्री बनाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास चेक आया ना, बैंक में तो गया नहीं चेक अभी, तो आप एंट्री बनाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे आया उसका नाम लिख देंगे, एक्स से आया 2x। ओके, अब जब भी ये वाला चेक बैंक में भेजेंगे, जिस भी डेट पे ये वाला चेक आप बैंक में भेजेंगे उस दिन एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये वाला चेक इन हैंड यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो एंट्री क्या बनी? चेक इन हैंड डेबिट था, चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या एंट्री बची आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, जो हमने ऊपर बनाई थी। बस फर्क क्या आया, यहां पे हमने सेम डे बैंक में चेक भेज दिया था, यहां पे हमने सेम डे नहीं भेजा, तो हमने पहले ये एंट्री बनाई और जिस दिन भेज दिया तो हमने ये वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड बना दी। क्लियर हुआ जी? जी चलिए जी सिक्स्थ एंट्री पे चलें। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करवा दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा करवा दी है, तो डायरेक्टली जमा करवा दी, बैंक में पैसे तो आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने करवाया उसका नाम मैंने यहां माना है, किसने करवाया जी? राम ने, टू राम, 1000 रुपीज डिपॉजिट हो गए। ओके, इसी तरह से मान लो श्याम ने करवाया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम हो जाता। चलिए आगे, किसी कस्टमर से चेक आया, अब मैंने आपको बताया चेक आया तो एंट्री हमने ऊपर बनाई थी ना अभी, अगर आपने सेम डे डिपॉजिट करा दिया तो हमने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, अगर आपने सेम डे नहीं कराया तो हमने एंट्री बनाई थी चेक इन हैंड टू एक्स, और जिस दिन डिपॉजिट करवाया उस दिन हमने बनाई बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड। ओके, तो यहां पर मैं ट्रांजेक्शन मान के चल रहा हूं कि चेक आया, हमने उसको डिस्काउंट भी दी और चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया, तो सेम डे करवा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, टू श्याम, टू मोहन, टू सोहन, कुछ भी हो सकता था। डिस्काउंट तो डिस्काउंट हमारा खर्चा हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, जिससे आया उसका नाम, उस कस्टमर का नाम लिख देंगे, तो मैंने यहां लिख दिया टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट लिख दीजिए या कस्टमर्स अकाउंट लिख दिया मैंने, यहां पे एक ही बात है, आप ये एंट्री बनाएंगे। क्लियर हो गया?
चलिए हम बात करते हैं, ये वाला चेक हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर हो गया है का डिसऑनर का मतलब क्या था, उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं थी, तो बैंक ने हमें चेक वापस दे दिया, जिसके खाते में तो पैसे ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब कस्टमर को डेबिट कर देंगे। टू बैंक, क्योंकि बैंक पहले डेबिट था, अब इसे क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट की थी, ये डिस्काउंट भी हम विड्रॉ कर लेंगे उससे, तो हम डिस्काउंट अलाउड को ही क्रेडिट करेंगे। मैंने यहाँ देखिए रेड पेन से लिखा है इसको स्पेशल, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देते हैं। नहीं, डिस्काउंट अलाउड को ही हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि डिस्काउंट हमने कैंसिल कर दी, विड्रॉ कर ली। ठीक है जी, डिसऑनर होने पर चेक की रिवर्स एंट्री बन जाएगी। बोलिए कोई डाउट है तो चले आगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, कहता जी पेमेंट मेड बाय चेक फॉर एनी एक्सपेंसेस। अगर आपने किसी भी एक्सपेंस के लिए पेमेंट दी है चेक से, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कैश दिया होता तो टू कैश लिख देते, हमने चेक से दिया है तो टू बैंक लिख देंगे, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने किसी को पर्सनल अकाउंट की पेमेंट की हुई, मान लीजिए राम को पेमेंट दी, चेक से दी होती है, तो हम करेंगे राम डेबिट टू चेक, टू चेक की बजाय क्या लिखते हैं, टू बैंक। और अगर हमने कैश में दिया तो लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ही होता है। तो अगर आपने किसी को पेमेंट की है तो वो कैश की बजाय बैंक लिख देंगे, चेक से पेमेंट की है तो। ठीक है जी। टेंथ ट्रांजेक्शन में यहां लिया हमने कि विड्रॉल फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। कहां से, बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। अगर यहां पर सिर्फ लिखा होता विड्रॉ फ्रॉम बैंक तो हम मानते ऑफिस का। अगर आपको याद हो, हमने सेकंड ट्रांजेक्शन की थी ये वाली विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो हमने इसको ऑफिस यूज के लिए माना था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनी थी। और यहां पर हमने क्या लिया जी, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। क्या लिया जी, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो हम एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग, क्योंकि पर्सनल यूज ड्रॉइंग हो गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, अब बैंक ने अगर कोई चार्जेस चार्ज किए हमसे, बैंक अपनी सर्विसेज के लिए चार्जेस चार्ज करता है, तो एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस हैं और बैंक हमारे बैंक अकाउंट से ही काटेगा, तो टू बैंक। अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है, हमारे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, और बैंक हमारे अकाउंट में वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हमारी इनकम है, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ओके, अगर बैंक ने हमारे खाते से इंटरेस्ट काट लिया, कहता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, कहां से काटेगा बैंक, हमारे बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है जी। ये थी आपके पास बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कि जब आप ट्रांजैक्शन कैश में ना करके बैंक से करते हैं, तब आपने किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज को बिल्ड करना है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा जी सर। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन को अगर आप अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।